सारा तमाशा शुरू हुआ था दूध गिरने को लेकर। पता नहीं बहुरानी क्या करती है दिन भर, सारा काम एक साथ लेकर चलती है तो दूध तो गिरना ही था। बस उसका दिमाग अपने ख्यालों में था शायद, और दूध उफन कर गिर गया। दूध फैलता भी इतनी जल्दी है कि बहुरानी सारे सबूत छुपाने के लिए सूखा कपड़ा लेकर जल्दी जल्दी से दौड़ी भी। सिंक में नल भी फुल कर दिया, जल्दी कपड़े से पोंछने भी लगी। लेकिन सासू माँ तो सासू माँ ही होती है, बस उनकी तेज नाक ने सूंघ ही लिया। फिर दूध गिर गया क्या? व्यंग और दादागिरी को सही अनुपात से मिलाकर वो चिल्लाई। पता नहीं कैसे गिर गया मम्मी जी, बकरी से भी पतली आवाज में बहू ने जवाब दिया। पता नहीं कैसे क्या, रोज ही तो गिरता है। मैं तो कह कह के थक गई हूँ, कितना अशुभ होता है इस तरह दूध गिरना। अब क्या बताएं, कुछ कहो तो बुरा लगता है, अब तो कहना ही बेकार है, सासू माँ ने जोर से चिल्लाकर कहा। जी, छोटा सा जवाब देकर बहू अपने काम में फिर से लग गई। लेकिन ऊपर से जैसा दिख रहा था, मामला इतना शांत होता दिख नहीं रहा था। अगले कुछ दिनों के लिए घर को गृह युद्ध में झोंक दिया गया था। बहू ने दुखी होकर कुछ लोगों को, जैसे पति को, काम वाली को, ऊपर वाली किराएदारनी को, यह घटना जो कि त्यों बयां कर दी। पति के अलावा सभी ने जवाबी कार्रवाई के लिए जोरदार समर्थन भी दिया। युद्ध की पहली रात से ही रसद पानी रोक दिया। सारे प्रयोगात्मक नाश्ते, मलाई कोफ्ते, शाही टुकड़े सब बंद। चाय का समय भी अगले दिन सुबह 7 से 8:30 हो गया। पौधों को पानी देना बंद, सीरियल देखना बंद, मुस्कुराना बंद, कमरे से बाहर आना बंद। शाम होते होते सासू माँ ने भी स्थिति को भांप लिया, अपना भी अस्त्र फेंक ही दिया। जब देखो तब मुंह ही बना रहता है, कभी हंस के बात नहीं करती। मेरे पास बहुत काम है, अपना काम करे कि बैठ के हंसे, बहू ने मेथी साफ करते हुए कहा। सासू माँ ने भी अपनी मिसाइल तैयार ही रखी थी। बस बहू की मोटी रोटी से शुरू होकर बेटे को वश में कर लेने वाले ताने से होते हुए अंत में सबसे कमजोर जगह मायके पर ताबड़तोड़ हमला किया। किसी को नहीं छोड़ा। बहू के पापा, बहू की मम्मी, भाई बहन, यहाँ तक कि उनकी कार, उनका छोटा शहर, उनका दिया गिफ्ट का सामान, सब पर एक एक करके बम गिराती चली गई। अचानक हुए हमले से घबराकर बहू ने अपने पति की ओर देखा, लेकिन वो खुद ही डरा हुआ था। बहू ने ससुर जी से गुहार लगाई, लेकिन सबको पता है कि उनकी सुनता ही कौन है। बुरी तरह हार कर पराजित, अपमानित बहू चुपचाप अपने कमरे में भाग गई। सुबह हुई। चाय के समय भी तनाव का ही माहौल था। तभी अचानक डोरबेल बजी। बगल वाली रेड्डी आंटी आई थी। उनके आते ही घर का माहौल थोड़ा सा ठीक हो गया। लोग भी हंसने बतियाने लगे। रेड्डी आंटी ने बताया, कल उनके बेटे के नए घर का गृह प्रवेश है। अच्छा, दावत की उम्मीद में सासू माँ खुश हो गई। आप सबको सपरिवार मिल्क वार्मिंग सेरेमनी में आना है, आंटी ने कार्ड पकड़ाते हुए कहा। वो क्या होता है? सासू माँ ने धीरे से कार्ड खोलते हुए पूछा। हमारे यहाँ गृह प्रवेश में दूध को उबाल कर गिराते हैं, यानी ऐसा मानते हैं कि घर धन धान्य से भरा रहे, बहुत शुभ माना जाता है, आंटी मुस्कुराते हुए बोली। बाकी कोई नहीं बोला, सब चुप थे। बस किचन में आंटी के लिए कॉफी बना रही बहू रानी विजयी मुस्कान से लबालब हो रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।